न कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, क्योंकि माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स और हमारे राज्यसभा के नेता हम सबके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि विस्तार में इस निर्णय की जानकारी आप सबको दें, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद अनुराग जी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज 2/3 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो 2/3 मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीज़ों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सके। और जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3, टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहाँ पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के
आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। एक प्रकार से गत वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लिए गए, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सही दाम पे एक्सपोर्टर्स को मिले, टेक्सटाइल सेक्टर को मिले, रॉटेप और ROSCTL जैसी स्कीम्स जिसके तहत जो भी एम्बेडेड टैक्सेस हैं, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, उन सब का रिफंड मिले इन अ WTO कंप्लायंट मैनर। वो पैसा निवेशकों जो लोग निर्यात करते हैं उनको वापस मिला जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो उनका जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यापार करने जाते हैं। ऐसी अन्य अन्य स्कीम्स को जब साथ में जोड़ के पिरो के देखते हैं तो वस्त्र क्षेत्र के लिए जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, शायद ही पहले कभी इतने सारे कदम उठाए गए हों। और मेरे पूरा विश्वास है, जो उत्साह हमने एक्सपोर्टर्स में देखा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ माननीय दर्शना बहन और मेरे इंटरेक्शन में जो हमने उत्साह देखा है, उसको देखते हुए, इन सब स्कीम्स का लाभ लेते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। और भारत का उत्पादन भी, जो भारत की ज़रूरतें हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिफेंस में लगती है, हेल्थ केयर में लगती है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक बन गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, PP, जो पहले ना के बराबर देश में बनते थे। आज पूरे विश्व में भारत के PPEs की चर्चा होती है और इतने जल्द छोटे समय में हमने अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, हाई प्रोडक्टिविटी की फैक्ट्रियां उसको बनाएं, जो कॉस्ट इफेक्टिव PPEs हमारे कोविड की लड़ाई में हमें काम में आई। इस प्रकार से कई सारे निर्णय हाल में लिए गए जो हमें दर्शाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है और आगे भी चल के हमारी लगातार स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। एक प्रकार से एक और जुड़ा हुआ इसके साथ विषय आपको मैं सिर्फ अवगत करा दूं, जिसमें टेक्सटाइल को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। और अब कोशिश हो रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे UK है, UAE है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, इनके साथ भी FTAs करके क्या हम जो कपड़ा व्यापार है उसमें जो हमारी डिसेबिलिटी है बाकी देशों के समक्ष, जो हमें हमारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगती है, दूसरे देशों पे नहीं लगती है, उस डिसेबिलिटी को भी हम कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही दिशा दी कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिसके साथ ट्रेड करने में दो तरफा फायदा होगा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और वाणिज्य मंत्रालय उस पर भी तेज गति से काम कर रहा है। तो ये स्कीम की बाकी जानकारी आपको विभाग द्वारा दी जाएंगी, पर ये मोटा इसका रूपरेखा ढांचा है। इससे पूरा वैल्यू चेन जो मैनमेड फाइबर्स का और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में जरूरत पड़ती है, पूरी वैल्यू चेन को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। फैब्रिक आज भारत में कम बनता है, फैब्रिक को विशेषकर प्रोत्साहन देके भारत में बने और प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा हैं भारत में, इस पे हमारा ज़्यादा कोशिश रहेगी। धन्यवाद। Thank you, sir. We will take a few questions now. 116. सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा दो छोटे छोटे सवाल है। पहला तो जो टेक्सटाइल सेक्टर में हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ाने में कितना मददगार साबित होंगे हम लोग? और दूसरा, जो आपने FTA की बात की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, वो कब तक साइन होता देख सकते हैं? पहली बात तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड है, इसमें उत्पादन पे मिलेगा, इसका एक्सपोर्ट से कोई भी लिंकेज नहीं है, जरा भी नहीं है। लेकिन जब भारत में प्रोडक्शन बढ़ती है और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु बनने शुरू हो जाती है, हाई प्रोडक्टिविटी आती है, तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी साथ में जोड़ के कंपेटिटिव
नेस्पी भारत के प्रोडक्ट्स की बनती है, तो स्वाभाविक रूप से उसका एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि हमारा फोकस है भारत में उत्पादन बढ़ाने का। बाकी वो अपने आप अगर भारत के बाजार में लगती है तो यहाँ लगेगी, विदेशी बाजार में कंपेटिटिव होगी वहां जाएगी, उससे हमारा इस स्कीम का डायरेक्ट फोकस नहीं है। और रही बात एफटीएस की, मैं आपको बताऊं कि एफटीएस कोई बड़े सरलता से नहीं बनाए जाते। इसका देश ने दुष्परिणाम भी देख चुके हैं। जब जल्दबाजी में किए गए पुराने एफटीएस का हमें नुकसान हुआ, तो मोदी जी का जो मानना है और जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, उसमें हम एफटीएस की बड़ी गहराई में जाते हैं कि कैसे ये भारत के कोई एस्टैब्लिश सेक्टर को नुकसान ना पहुंचाए और भारत को अधिक लाभ मिले उसका, और दो तरफा हो, रेसिप्रोसिटी हो उसमें। ऐसा नहीं हो कि हमारा बाजार ही सिर्फ खुल जाए दूसरों के लिए और हमारे को जो बाजार मिलना चाहिए था उसका लाभ हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारे डेयरी सेक्टर, हमारे किसानों को ना मिले। और इसी कड़ी में आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखा कि आरसेप से भारत को लाभ कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो साहसी निर्णय उन्होंने किया कि हम आरसेप में नहीं जुड़ेंगे। जबकि पिछली सरकार ने 2011-12 में आरसेप में जुड़ने का अपने आप से इतना उत्साह दिखा के भारत को उसमें डाल दिया था, जबकि हम पहले आरसेप में नहीं थे। पिछली सरकार ने एक प्रकार से जुड़े बाद में उसमें आरसेप, लेकिन जब गहराई से उस पूरे विषय को देख के लगा भारत को लाभ नहीं है तो हमने नहीं किया। तो हमारे जो आरसेप के करने की तरीका है वो रेसिप्रोसिटी के हिसाब से, भारत को पूरा लाभ जब तक नहीं मिले तब तक एफटीए जल्दबाजी में नहीं किए जाएंगे, अच्छे किए जाएंगे।